राजनीति की तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद प्रदीप सिंह पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अररिया सांसद ने दंगा करवाने की कोशिश की। गिरिराज सिंह सीमांचल में दंगा फैलाना चाहते हैं। तेजस्वी ने अररिया सांसद के बयान को बेतुका बताया। तेजस्वी ने कहा कि अगर मुसलमानों पर कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो तेजस्वी यादव और आरजेडी ईंट से ईंट बजा देगा। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। ठीक है, जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की, और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने विवादित बयान के मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया गया है। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही थी, किसी धर्म या फिर संप्रदाय विशेष पर बयान नहीं दिया था। इस देश में सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। देखिए, बयान को तोड़ मरोड़ के चलाया गया है, पूरे बयान नहीं दिखाया। मैंने कहा हिंदू एक सभ्यता है, एक हमारी संस्कृति है, हिंदू जीवन पद्धति है, और अररिया में रहना है हम लोगों को, तो निश्चित रूप से हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। तो मैंने अपने हिंदू समुदाय के लिए कहा कि जात वर्ग में मत पड़ो। मैंने कभी मुसलमान शब्द का वहाँ जिक्र नहीं किया। ये अररिया में रहना है, यह मुल्क सबका है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर अधिकार है। भागलपुर से शुरू हुई केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा किशनगंज में समाप्त हो गई। 5 जिलों से होकर गुजरने वाली ये यात्रा कई वजह से सुर्खियों में रही। ये रिपोर्ट देखिए। 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू हुई गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा मंगलवार को किशनगंज पहुंची, जहां मंदिर में पूजा करने के बाद यात्रा का समापन हो गया। 5 दिनों की इस यात्रा को हिंदुओं को संगठित करने की यात्रा का नाम दिया गया था। हिंदू जगाने आया हूँ, हिंदू जगाने। ये यात्रा 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू हुई, जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए किशनगंज तक पहुंची। किशनगंज में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें त्रिशूल देकर स्वागत किया। इस दौरान शेर आया के नारे भी लगे। शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। गिरिराज सिंह ने कहा कि एक बार धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो चुका है, अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार में नहीं घुसने देंगे। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने कहा टोटल पॉपुलेशन का ट्रांसफर हो गया होता तो आज बांग्लादेशी घुसपैठी भी नहीं आते। हिंदू स्वाभिमान यात्रा कई वजह से सुर्खियों में रही। हालांकि अररिया में यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर भी विवाद हो गया। हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। केंद्रीय मंत्री की ये यात्रा पूरी तरह से निजी यात्रा बताई गई थी, जिसको लोगों का भरपूर समर्थन मिला। गिरिराज सिंह ने कहा था कि वो लंबे वक्त से इस यात्रा को करना चाह रहे थे, लेकिन अब जाकर उनकी ये इच्छा पूरी हो गई है। किशनगंज से कुमार प्रवीण और अररिया से सतीश कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी
सीट की बात है और किसी सीट पर चर्चा हो रही है तो वो परिवारवाद को लेकर के है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को टिकट देने के बाद लग रहे आरोपों पर जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। इमामगंज से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद विपक्ष परिवारवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री पर हमलावर हो गया। परिवारवाद को लेकर शुरू हुए आरोप प्रत्यारोप के बीच जीतन राम मांझी ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा, मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा जिला परिषद की सदस्य निर्वाचित हो चुकी थी और संतोष कुमार सुमन के एमएलसी या मंत्री बनने से पहले दीपा कुमारी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय थी। जब भी विपक्ष ने किसी महिला को आगे करके हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश की, दीपा ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसी है समाज में अलख जगाने वाली दीपा। अब इसके बावजूद भी यदि कोई दीपा का नाम लेकर मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं तो वो उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आरजेडी को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। उनको लालू जी का याद नहीं आता है क्या? उनको मुलायम सिंह यादव का याद आती है कि नहीं? उनको जगता बाबू की बात याद आती नहीं कि जो उनका बेटा एक सांसद हैं और एक और विधानसभा में लड़ रहे हैं, टिकट मिला उनको। तो दूसरे को अगर वो कहते हैं तो अपने भी तो देखना चाहिए, उतना तो हमारा नहीं है। परिवारवाद के आरोप के बीच प्रशांत किशोर ने चारों सीटों पर सोशल इंजीनियरिंग के तहत उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तरारी से सवर्ण समाज के एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया। रामगढ़ से ओबीसी समाज के सुशील कुशवाहा को मैदान में उतारा। बेलागंज से मुस्लिम उम्मीदवार प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को टिकट दिया। इमामगंज से दलित समाज के डॉक्टर जितेंद्र पासवान को टिकट दिया। 4 सीटों पर टिकट बंटवारे में सभी दलों ने परिवारवाद का पूरा ख्याल रखा है, लेकिन परिवारवाद का आरोप सभी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तरारी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत ने नामांकन दाखिल कर दिया। विशाल प्रशांत के नामांकन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल समेत कद्दावर नेता मौजूद रहे। विशाल प्रशांत ने नामांकन से पहले रोड शो किया। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत के समर्थन में हजारों लोगों का हुजूम दिखा। नामांकन के बाद विशाल प्रशांत ने कहा कि पिता की सीट को बचाना बड़ी चुनौती है। में जितने भी विकास 2010 से 15 के बीच में कराए गए थे, आप जाके खुद उसकी हालत देख सकते हैं। अब आपको पता चलेगा हमारी जीत के बाद कि विकास क्या होता है। हमारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो कार्य नहीं किया गया इसके वजह से जनता हमारे साथ पूरी तरह आ चुकी है। विशाल जी, पिताजी की सीट को रिटेन करना कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? बहुत बड़ी, क्योंकि उन्होंने जो 10 से लेके 15 के अंदर में अगर आप आरटीआई निकाले तो इतना सारा कार्य किया है कि उतना कार्य करना मेरे लिए अगर ये चुनाव कहा जाए तो 1 साल का है। सीएम नीतीश कुमार झारखंड चुनाव में प्रचार करेंगे। मंत्री विजय चौधरी ने इसकी जानकारी दी। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को झारखंड में चुनाव में प्रचार में जाने के लिए लगातार एनडीए घटक दल मांग कर रहे हैं। प्रचार में तो स्वाभाविक रूप से वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो करेंगे। इसका फैसला वो स्वयं लेंगे। लेकिन मांग इसकी अभी से हो रही है। जो दूसरे दल के उम्मीदवार हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो भी उनके मतलब चुनाव प्रचार में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। हम लोगों के दल के तरफ से भी अनुरोध है, हमारे उम्मीदवार की तरफ से भी अनुरोध है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।